अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आज आपके साथ दो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। एक वीज़ा अप्रूव हुआ है माल्टा का और एक रिफ्यूज़ हुआ है। रिफ्यूज़ कैसे हुआ है ये स्टोरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो थी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीज़ा अप्रूव कैसे हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो खुद आपने डिसाइड करना है और कमेंट्स में बताना है कि किस किस भाई के साथ ये पहले हो चुका है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माल्टा के वर्क परमिट के जो सक्सेस स्टोरी है उसको और बाद में रिफ्यूज़ल को, क्योंकि सक्सेस अच्छी बात को पहले बताना चाहिए और नेगेटिव को बाद में। चलें शुरू करते हैं। अगर किसी भाई को वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट चाहिए या लीज़ एग्रीमेंट चाहिए माल्टा का तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस भाई का वर्क परमिट इसने खुद अप्लाई किया। शेफ़ का प्रोफेशन था इसका, इसने अप्लाई किया और इसके बाद इसने हमसे सिर्फ कंसल्टेंट ली और हमसे फ़ाइल प्रिपेयर करवाई, अपॉइंटमेंट बुक करवाई, सारी चीज़ें, इंटरव्यू की गाइडेंस ली, सब कुछ लिया। और इस भाई ने थ्रू आउट हमसे कांटेक्ट रखा। हमने इसको 100% गाइड किया, कौन सी इंश्योरेंस चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, कौन सी एयरलाइन का टिकट चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म 100% फिल करके दिया। और इसके बाद इसके पास स्किल पास था। इस भाई ने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों क्लियर किए हुए थे और 100% इसने पास करके फिर इसकी हमने सबमिशन करवाई अब दुबई वीएफएस में। ठीक हो गया। दूसरे का अबू धाबी था, ठीक हो गया। अब सब कुछ करने के बाद इसने इस भाई ने हमसे एक एक चीज़ जो ली इसने 100% उस पर वेरीफाई की कि हर चीज़ सही है या नहीं। तो हर चीज़ सही होने के बाद ये मुतमिन था भाई। इसने बहुत सारे आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया और हमें बिज़नेस दिया। डेफिनेटली उनका भी काम हुआ और बिज़नेस भी हमें मिला। तो देखिए ट्रस्ट बनता है तो आगे बढ़ता है इंसान। तो इस बाइक की वजह से बहुत सारे और भी क्लाइंट आए जिन्होंने कहा कि हम फ़लाने आदमी ने हमें भेजा है कि आपसे उसने फ़ाइल बनवाई और सब कुछ किया। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अगर आप हमसे काम करवाते हैं तो हम आपको कोशिश करते हैं कि 100% आपको जेन्युइन काम करके दें। अब बात करते हैं जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ उसकी। वो वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ हुआ? उस भाई ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। उसने बोला कि भाई मैंने 2 साल वर्क परमिट का इंतज़ार किया है, किसी कंसल्टेंट के थ्रू वो करवा रहा था दुबई के। मैं उस कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, मुझे पता भी नहीं, क्योंकि हम इंटरेस्ट नहीं लेते कि किस कंपनी से करवाया किससे नहीं। तो उस भाई ने 2 साल के बाद उसका वर्क परमिट आया। वर्क परमिट आने के बाद उस भाई ने मुझे बोला कि मैंने पूरी फ़ाइल आपसे प्रिपेयर करवानी है, सब कुछ आपसे करवाना है। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस भाई ने कॉन्टेक्ट नहीं किया और सबमिशन थी सेम जिस दिन, लाइक नवंबर के एंड में 2021 ऐसे ही कुछ उसकी भी अपॉइंटमेंट थी तो उसने सबमिट करवा दिए। अभी जो रिसेंटली बैच वापस आया, डिलीवरी हुई है, बहुत ज़्यादा वीज़े लगे भी हैं और रिफ्यूज़ल भी आए हैं, लेकिन मोस्टली वीज़े इसमें लगे हैं। जो नवंबर वाला बैच गया था, नवंबर के एंड मिड से जो गए थे वो। अब उस भाई ने मुझे बताया कि उसमें गलती क्या थी। उस भाई को सब कुछ नॉलेज था, मेरे साथ अटैच था। मैंने उसको गाइड भी किया कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और किस तरह की चीज़ें होंगी। हमारी हर चीज़ आपको वेरीफाई आप कर सकते हैं थ्रू मोबाइल, गूगल। उस भाई ने कहा कि ठीक है, मैं वर्क परमिट आने के बाद आपसे कांटेक्ट करूंगा। वर्क परमिट आ गया, उसने अपॉइंटमेंट भी खुद बुक कर ली या फिर जिससे काम करवा रहा था उन्होंने करके दे दी, या फिर आई डोंट नो कैसे हुआ। फिर उसने फ़ाइल का भी हमें नहीं बताया, लेकिन बीच में एक दो बार पूछा कि भाई मेरी सबमिशन हुई है, कितना टाइम लगेगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई इतना इतना टाइम लग रहा है, फ़िलहाल ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ थी, क्रिसमस की वगैरह की। तो अब मैंने भाई से पूछा, मुझे कल ही उसका मैसेज आया कि भाई मेरा रिफ्यूज़ल आया है, आप बताएं क्यों आया है। मैंने कहा भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो जो बंदा आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करता है या फिर जिस बंदे ने आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं वही बता सकता है कि आपका रिफ्यूज़ल क्यों आया है। अब उस भाई के साथ हुआ स्टोरी कुछ यूँ हुई कि उसका इंटरव्यू भी नहीं हुआ और वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसने 2 साल पहले वर्क परमिट का वेट किया, फिर 2-4 महीने ये फ़ाइल सबमिट करने के बाद सब कुछ करने के बाद फाइनली उसने सबमिशन की थी। तो अब उसको मैंने बोला मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे। वो बोला भाई मुझे जब मैं वीएफएस के अंदर इंटर हुआ हूँ तो मेरे कंसल्टेंट ने मुझे जाके डॉक्यूमेंट्स उसी वक्त दिए और बोला कि आपकी अपॉइंटमेंट है और आप जाके अपॉइंटमेंट करो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे भाई गलती ये करते हैं कि बहुत सारे भाई जाते हैं अंदर, उनको एक अलग दुनिया देखने को मिलती है जहाँ बंदा ही बंदा बैठा होता है और हर बंदा की कोशिश होती है मेरी जल्दी जल्द सबमिशन हो जाए। वो डॉक्यूमेंट्स कभी भी गौर से नहीं देखते, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, कोई भी नहीं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। वो बोलता है कंसल्टेंट ने दिया होगा 100% ठीक होगा,
लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट 1 वीक बिफोर रेडी करवा लेने चाहिए और उसको चेक करें, आप बार बार चेक करें, उसमें कुछ आगे पीछे है तो आप अपने कंसल्टेंट को कह के चेंज करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये गलती है, ये सही कर दें। लेकिन अगर आपको ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, वो कैसे हैं, क्या नहीं, उसमें लीज़ एग्रीमेंट है, प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन है, इंश्योरेंस कौन सी है, उसमें डमी टिकट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं आपको पता, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होना है डेफिनेटली। अगर इस तरह का स्कैम किसी और भाई के साथ भी हुआ है तो वो भी कमेंट्स में बताए, और अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सअप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो आप भी बचें, अपने डॉक्यूमेंट्स 100% किसी जेन्युइन कंसल्टेंट से करवाएं, चाहे आपका वर्क परमिट आप खुद अप्लाई करते हैं या कहीं और से करते हैं, लेकिन जेन्युइन जो भी ओरिजिनल जिसको इल्म हो, नॉलेज हो, उनसे करवाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स 100% वेरीफाई करें। ये नहीं आपको ऑन द स्पॉट दे दिया और आप जाके सबमिट कर दें, तो इस तरह आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये थी आज की स्टोरी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को मिला है लाजमी बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियोज़ और स्टोरीज़। नेक्स्ट, अगर आपका वर्क परमिट आ गया है तो आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है तो किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाएं ताकि आपका वीज़ा लग जाए। तो शुक्रिया, ये थी आज की वीडियो।